तो बच्चे ने ऐसी कहानी सुनाई जो उसके साथ घटना घटी कि सब लोग अचंभित रह गए। मतलब उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? सब बढ़िया। अब ये मैं डंडा अपना रख दे रहा हूँ सहारा। इस सहारे से मैं चलता हूँ, इसको मैंने रख दिया। तो आज अपन कुछ अलग बात करेंगे। आज की चर्चा है तो एक ब्लॉग ही, लेकिन मैंने बताया था कि ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको कुछ एनर्जी, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपको स्टोरी ज़रूर सुनाऊंगा। ऐसी एनर्जी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, ट्रू स्टोरी होगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके साथ। आज का दिन काफ़ी बोरिंग था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। मैं नीचे सो रहा था और आज मेरे इधर छत पे ही आज बाटियों का प्रोग्राम चालू है। आज बाटियाँ बनेंगी क्योंकि बहुत से दिन हो गए बाटियाँ नहीं खाई, तो आज मन हो रहा था। तो मैंने माँ से बोला कि आप बाटियों का प्रोग्राम करो, बाटियाँ बनाओ। तो अभी बाटियों का काम उस साइड, पीछे साइड लगा हुआ है और अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं अभी सो के उठा और चाय वाय पी के सीधा ऊपर आ गया। तो आज की जो ट्रू स्टोरी है, मतलब समय को व्यर्थ ना करते हुए सीधे ही कहानी पे आते हैं। आज की कहानी है तिनस्माल। तिनस्माल एक पर्वत है, पर्वत चोटी, जिसका नाम तिनसी गांव के नाम पर पड़ा क्योंकि पर्वत के नीचे एक गांव है जिसका नाम है तिनसी, और उसी तिनसी गांव के नाम से उस पर्वत का नाम तिनस्माल पर्वत पड़ा। तिनस्माल सागर जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर एमपी में पड़ता है। तिनस्माल पर्वत की एक अनोखी घटना है, एक कहानी है। वह कहानी कुछ ऐसी है कि उधर हर साल एक पर्व पर मेला लगता है। उधर मेले में लगभग हजारों श्रद्धालु जाते हैं। कई भक्तगण जाते हैं, बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि उधर मेला लगा हुआ था और मेले में काफ़ी लोग गए हुए थे। तो किसी गांव से लगभग 10 से 15 लोग गए हुए थे। उस टाइम पर मतलब कुछ ज़्यादा वाहन वगैरह चलते नहीं थे, तो वो ट्रैक्टर से गए। ट्रैक्टर में भरकर उसमें बैठकर सभी लोग चले गए। फिर क्या हुआ कि उस मेले में जाने के बाद जो लोग थे वो 10-15 लोग थे, तो उन्होंने मेला घूमा और मेले में घूमने के बाद वो घर को वापस लौटे। लेकिन एक उनके साथ ऐसी घटना घटी कि वो सभी लोग अचंभित हो गए और वो घर वापस आने के बाद वह घटना उन्होंने अपने गांव वालों को सुनाई, तो गांव वाले भी अचंभित रह गए और गांव में हाहाकार हो गया। क्योंकि वह घटना ऐसी है क्योंकि वो गांव आ गए थे अपना वापस, उस तिनस्माल गांव से मेला को विजिट करके, मेला को घूम के घर आने के बाद मालूम पड़ा कि हमारे साथ लगभग 13 लोग थे, 14 जन थे, जिनमें से 13 वापस आए हैं और एक बच्चा गायब है। यह घटना सुनने के बाद गांव वाले मतलब उस परिवार को कोसने लगे कि अरे आपका ध्यान कैसा है, आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं रखते हो, आप अपने बच्चे को छोड़कर आ गए हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा होता था, अगर कोई मेला जा रहा है तो गांव में एक दूसरे पर इतना भरोसा रहता था कि अपने बच्चे को किसी के साथ भी भेज देते थे, क्योंकि पहले इतना छल कपट नहीं था। अभी तो समय काफ़ी बदल गया है। तो जब वह गांव वापस लौटे मेले से, तो मालूम पड़ा कि एक बच्चा गायब है। अब गांव वालों ने बोला कि बताओ, इतने दूर तिनस्माल जैसी घाटी या आप जाइएगा, सागर ज़िले से 50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। काफ़ी अच्छा स्थान है, जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, बहुत ही अच्छा स्थान है। तो उधर घूमने के बाद, मेला करने के बाद जब वो वापस आए तो मालूम पड़ा कि एक बच्चा गायब है। अब ये लोग तो काफ़ी परेशान कि वहाँ पर वाहन वगैरह नहीं चलते थे। अब मालूम क्या हुआ कि इन्होंने अपनी व्यवस्था की उधर जाने
मतलब जाने की फिर से व्यवस्था की कि उधर जाकर मैं अपने बच्चे को ढूंढूं। और गांव के लोग भी साथ हो गए कि मैं भी ढूंढवाऊंगा, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। ऐसी कुछ इन लोगों की योजना बन रही थी कि क्या हुआ कि बच्चा इनके घर आ गया, इनके सामने उपस्थित हो गया। जब बच्चे को सामने देखा तो सभी हैरान हो गए कि इतने जल्दी बच्चा घर कैसे आ सकता है, कि हम लोग तो उधर पहुँचे नहीं, क्योंकि घर जाने के बाद सब लोग आराम कर रहे होंगे, यहाँ वहाँ हो गए होंगे। जब काफ़ी ध्यान दिया होगा तब उनको मालूम पड़ा होगा कि हाँ भाई एक बच्चा गायब है। जब ऐसा हुआ तो फिर बच्चे से पूछा, अरे तुम इधर कैसे आ गए, तुम तो मतलब हम लोगों से छूट गए थे उसी मेले में। तो बच्चे ने ऐसी कहानी सुनाई जो उसके साथ घटना घटी कि सब लोग अचंभित रह गए। मतलब उसके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है। और जो उसने चमत्कारिक घटना सभी लोगों को सुनाई, अपने परिवार वालों को, तो उनको तिनसमाल बाबा पर और भी आस्था बढ़ गई और भी श्रद्धा बढ़ गई। तो पता है दोस्तों, बच्चे से जब पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटी, तो बच्चे ने बोला कि मैं उधर रो रहा था, मुझे आप लोग कोई भी दिख भी नहीं रहा था, तो मैं रोने लगा। तो सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आया, तो वो मुझसे बोला कि बच्चे क्यों रो रहे हो। तो मैंने बोला कि मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप मुझे दिख नहीं रहे, और मेरे साथ मेरे चाचा चाची आए थे गांव के लोग, और हम लोग काफ़ी सारे थे, लेकिन कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं इस भीड़ भाड़ में छूट गया हूँ। उस बच्चे ने बोला मेरे माँ पापा खो गए। तो उन वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि अरे कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। तो वो बच्चा था, वो कहाँ मानने वाला था, तो वो काफ़ी रोने लगा और रोता रहा। तो दादा ने पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तो उसने बोला कि हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो है जो वृद्ध था, वह थे तिनसमाल बाबा। तिनसमाल बाबा मतलब उस पर्वत जिसका नाम था, वो स्वयं जो उधर उस स्थापित थे, वो स्वयं अपना रूप लेकर वृद्ध के रूप में उस बच्चे को दर्शन दिए और उसे एक ऐसी अदृश्य गुफा में ले गए। वो बोल रहा था कि हमें तो किसी पत्थरों के अंदर ले गए थे, और उधर जाकर देखा तो कई महिलाएं खाना बना रही थी, सुंदर सुंदर महिलाएं श्रृंगार किए हुए। उधर उसने बोला जलेबी, पूरी, सब्जी, मतलब कई पकवान बन रहे थे, और वो है पत्थरों के अंदर गया था। मतलब गुफा टाइप की होगी। वो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मैं कहाँ गया था, वो तो ये बोल रहा था कि पत्थरों का घर था, वो पत्थरों के अंदर से जाना पड़ा था, ऐसा वैसा, और उस पर्वत पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। तो यह सुनकर भी मतलब अचंभा होता है कि शायद ऐसी कोई जगह वहाँ पर होगी जो सबसे अदृश्य होगी, जहाँ वो बच्चा पहुँच गया था। तो बच्चे के जाने के बाद बच्चे को खाना खिलाया। जो औरतें वहाँ पर खाना बना रही थी, एक से एक सुंदर औरतें और श्रृंगार किए हुए, पता नहीं वो कौन सी देवियाँ थीं जो उधर खाना बना रही थी। वो बोल रहा था जलेबी बन रही थी, पूड़ी बन रही थी, सब्ज़ी बन रही थी, और कई प्रकार के पकवान उसने बोले कि ये ऐसा ऐसा बन रहा था, और मुझे सब कुछ खाने को मिला। और सब कुछ खाने के बाद फिर दादाजी ने बोला कि मैं तुम्हें चलो घर पर छोड़ देता हूँ। फिर दादाजी मुझे एक अंधेरे में ले गए उसी गुफा के अंदर, और फिर अंधेरे में लेने के बाद जब मैं बाहर निकला तो इधर अपने पड़ोस में जो मंदिर है, मैं उस मंदिर से निकला बाहर। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं उस मंदिर से बाहर कैसे निकला। यह गांव वाले सुनकर बहुत ही मतलब हैरान हुए, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। तो भाई विश्वास करो, सब कुछ होता है। मतलब ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो सत्य ना हो सके, होने को तो कुछ भी हो सकता है। यह घटना सिर्फ बच्चे के साथ क्यों घटी, क्योंकि बच्चा निश्चल होता है, उसमें कपट नहीं होता, छल नहीं होता, इसलिए उसके साथ ऐसी घटना घट गई। और यह घटना जीवन भर सभी को सुनाता रहेगा। यह घटना हम तुम लोगों के साथ कभी नहीं घटती, क्योंकि हमारे मन में छल कपट, ईर्ष्या, घमंड सब कुछ है। तो मतलब निश्चल व्यक्ति रहता है, उसी को भगवान कोई दिव्य शक्ति या कोई पॉजिटिव एनर्जी दर्शन देती है, उससे बात करती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह
सत्य घटना, ट्रू स्टोरी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसका कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।